अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मुबशिर उर्दू टीवी में तमाम दोस्तों को खुशामदीद। जैसा कि आपने थंबनेल के ऊपर पढ़ा है कि आज हम आपको तलगांग का एक ऐसा गांव दिखाने वाले हैं और एक ऐसे रास्ते से लेके जाने वाले हैं जिस रास्ते से शायद ही बहुत कम दोस्त गए हों। जी हाँ, डोलर मोगला से आगे ये कच्चा रास्ता जो कि फाथड़ गाँव की तरफ जाता है और फाथड़ बिल्कुल एक बैकवर्ड साइड पे एक छोटा सा गाँव है। तो मैंने कहा कि इस गाँव की महरूमियत दूर करने के लिए और एक डायरेक्ट रास्ता, क्योंकि अगर हम बुढ़ियाल वाली साइड से जाएं तो ये काफ़ी लंबा रास्ता पड़ता है और तलगांग से जिन दोस्तों ने फाथड़ जाना हो और बहुत कम लोग इस रास्ते से वाकिफ हैं तो वो डोलर मोगला जाकर वहाँ से सड़क यहाँ से ख़त्म होती है, इस रास्ते को फॉलो करते हुए वहाँ पे जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल मुबशिर उर्दू टीवी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन को अभी से दबा लें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त एरिया है, साथ जंगलात है और शिकार के हवाले से जो है ना यहाँ पे बहुत सारी बातें सुनी है मैंने, देखा तो कुछ नहीं है कि बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे शिकार के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पे फसलों की बहुत ज़्यादा तबाही करने का बायस जो बनता है। यहाँ पे खंजीरों की काफ़ी तादाद है इस जंगल में जो कि रैश पजीर है। ये बोर्ड जिसका थंबनेल के ऊपर आपके साथ जिक्र किया गया था कि यहाँ पे एक अजीब सा जुमला लिखा हुआ है जिसकी मुझे समझ नहीं आता, क्योंकि यहाँ की लोकेशन को देखते हुए यहाँ की आबादी को देखते हुए यहाँ पे लिखा हुआ है फाथड़ जंगल दफा 38 गैर मुस्लिम चराई के लिए, गैर मुस्लिम चराई के लिए बंद है, ममनू है, खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। मुझे इस बात की समझ बिल्कुल भी नहीं आई कि यहाँ पे गैर मुस्लिम का लफ्ज़ क्यों यूज़ किया गया है या इसके पीछे क्या हकायक हैं। बहरहाल हैरत ज़रूर हुई और आपको भी हुई होगी कि यहाँ पे ये ख़ास कर गैर मुस्लिम का लफ्ज़ यूज़ करने की ज़रूरत क्यों पेश आई। बहरहाल ये हमारा टॉपिक नहीं है। ये देख रहे हैं आप कि रास्ता बिल्कुल कच्चा है, साथ हर तरफ जंगल ही जंगल है, बिल्कुल भी किसी सूरत आप समझेंगे ये रास्ता शाम के वक्त, असर के बाद या मगरिब के वक्त के लिए रात के लिए सेफ है, तो हरगिज़ भी सेफ नहीं हो सकता, मेरा ये गुमान है। लेकिन दिन के लिए बहरहाल सुबह से 3-4 बजे तक आप इस रास्ते को इंटरनेटली जल्दी जाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। फाथड़ बेसिकली एक छोटा सा गाँव है जहाँ पे तकरीबन लगभग 150 से 200 घर हैं और प्राइमरी स्कूल 2 मौजूद हैं। वहाँ पे लड़कों का और लड़कियों का हाई की कोई तालीम की सहूलत नहीं है, जबकि इस हवाले से अगर देखा जाए तो बिल्कुल भी इस साइड पे एक किनारे पे होने की वजह से इस गांव की तरफ ना कोई सही ठीक तरह से रोड, जो पतवारी साइड से रोड जाता है वो रोड भी काबिल तारीफ नहीं है, लेकिन ये रास्ता तो बिल्कुल है ही कच्चा। तो इंतज़ामिया अब यहाँ पे कुछ करे या ना करे, तो मेरे ख्याल से इन लोगों को खुद ही अपनी मदद आप के तहत ये रास्ते बनाकर और इस तरह से अपने लिए इन्होंने सहूलतें पैदा की हुई हैं, शॉर्टकट्स लगाए हुए हैं, क्योंकि ये लोग मरकज़ से तलगांग से बहुत दूर बैठे हुए हैं। बहरहाल यहाँ पे बहुत ही सादा निज़ाम ज़िंदगी देखा है मैंने और बहुत अच्छा पाया है इस इलाके को। लोकेशन वाइज ये बहुत ही खूबसूरत एरिया है, जैसा कि आप भी महसूस हो रहे होंगे, देख रहे होंगे कि एक अजीब सा जो है समा है, खामोशी है हर तरफ। तो फाथड़ पहुँचते ही आपको मैं सारी इसके साथ बात समझाता हूँ कि किस किस रास्ते से आपने जाना है, कहाँ से किस साइड पे टर्न होना है। फाथड़ जाके जहाँ पे अगर आप देखें तो सहूलतों का बिल्कुल भुगतान है, ना ही कोई ढंग की डिस्पेंसरी आपको मिलेगी, ना ही कोई आपको अपर लेवल की तालीम मिलेगी और ना ही कोई सड़कों का निज़ाम मिलेगा। बस
हर हवाले से हर गवर्नमेंट के दौर में मुख्तलिफ़ किस्म की पाबंदियाँ, मुख्तलिफ़ किस्म की सारी चीज़ें होती हैं, तो उन चीज़ों को फॉलो करते हुए लोग यहाँ पे आते रहते हैं। ये चेक करें आप, ये पानी है, यहाँ से इस पानी को क्रॉस किए बगैर आप नहीं आ सकते, क्योंकि ये पानी का जो नाला गुजर रहा है ये बारिश के दिनों में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है और बाज़ वक़्त रास्ता बंद भी हो जाता है, लेकिन अभी ये कम है तो यहाँ से गुजरते हैं, गुजर के फिर बात करते हैं आपसे। जी भाई, तो यहाँ तक अगर आप सही सलामत पहुँच जाए, ये पानी आपको सामने साइड पे नज़र आ रहा है, इस पानी को अगर आप क्रॉस कर लें तो आप यकीन से कह सकते हैं कि हम फातर के करीब पहुँच चुके हैं। तलगान के वो एरियाज़ आपको दिखा रहा हूँ जो कि मैक्सिमम दोस्तों ने नहीं देखे होंगे। अपनी धरती को दिखाने के लिए ये सारी कोशिश की है। तो यहाँ तक इस पानी को जब क्रॉस करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा कि आप रास्ता ठीक जा रहे हैं, भूले नहीं, क्योंकि इस रास्ते पे चलते हुए सबसे बड़ा खतरा यही होता है कि कहीं कोई रास्ता हम भूल तो नहीं गए। तो चलते हैं आगे गांव की तरफ, और पाथड़ गांव कितना है, आबादी कितनी है, दिखाते हैं आपको, देखते रहिए। जी दोस्तों, तो हम पाथड़ के बिल्कुल गांव में, विलेज में एंटर होने वाले हैं। तकरीबन 16 से 17 किलोमीटर का डिस्टेंस तलगान से बनता है इस रास्ते से। बेसिकली मैक्सिमम जो तादाद है यहाँ पे लोग कच्चे घरों में रहते हैं। ये आप देख रहे हैं कि जहाँ से हम इस वक्त गुजर रहे हैं, ये जो पाथड़ का ये देख रहे हैं, यहाँ पे सड़कों का कोई निज़ाम नहीं है, गलियों का कोई निज़ाम नहीं है, बहुत दूर एरिया है। ये स्कूल की बिल्डिंग स्टार्ट हो चुकी है हमारे साथ से, ये मैं दिखाता हूँ आपको, फोकस करता हूँ, दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखते हैं कि कौन सा स्कूल है ये। रास्ता बहुत मुश्किल है, इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। तो ये देखें आप, देखते हैं जी कौन सा स्कूल है जी। जी, गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल पाथड़। मैंने बताया था आपको शुरू में कि यहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल्स हैं जस्ट। ये गर्ल्स वाला है, जो बॉयज़ वाला है वो नेक्स्ट हमारे सामने आएगा, तो वो भी दिखाता हूँ मैं आपको अगर मेरी रेंज में बनता है तो। ये हम पाथड़ गांव के मेन सेंटर में एंटर हो चुके हैं। यहाँ पे कुछ ये गली तो पक्की बनी हुई है, ये देखिए, यहाँ पे बिल्कुल टोटली कच्चा रास्ता है। यहाँ पे देखिए, ये वैसे बेसिकली पाथड़ का जो कब्रिस्तान है वो मैं आपको विजिट कराता हूँ, लेकिन यहाँ पे 2 कब्र बनी हुई है साइड में। शायद इन लोगों ने कोई अलग से जगह बनाई हुई है, या कोई मुसाफिर हैं या किसी अलग तरीके से। एक बहुत ही पुराना कदीमी कब्रिस्तान, कई साल पहले का, जिसमें मैक्सिमम जो कब्रें हैं वो मुस्मार हो चुकी हैं, वो यहाँ पे है। ये देखें, यहाँ पे बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बिल्कुल नहीं है, किसी किस्म की कोई सहूलत नहीं है। ये बच्चे खेत में अभी जो कि फसलों की कटाई हो चुकी है, जो खेत खाली है, वहाँ पे खेल रहे हैं। ये बच्चे देख के इन्होंने जो है ना, हमें देख के हमारी तरफ दौड़ना शुरू कर दी है कि ये पता नहीं कौन लोग आ गए कैमरे उठा के बाहर आ रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने अपनी एक्टिविटी जारी रखी हुई थी। तो चलते हैं नेक्स्ट। जी फ्रेंड्स, ये देखिए मेन जो कब्रिस्तान में आपको बता रहा था, ये उसी की चारदीवारी है। ये गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल पाथड़, ये वो कब्रिस्तान है जिसका मैं जिक्र कर रहा था। ये काफ़ी कब्रें इसमें जो है बहुत पुरानी तर्ज की बनी हुई है और कदीम तरीके से, और बहुत ज़्यादा कब्रें जो हैं बिल्कुल उनके नामों निशानात मिले हुए नजर आते हैं आपको। तो एंड पे फ्रेंड्स, मैं ये आपको पाथड़ गाँव का एक फ़ज़ाई नज़ारा दिखाता हूँ ऊपर से, कि ये सामने वाले किनारे से किस तरह से नज़र आता है। ये वादियों के बीच में ढका हुआ बहुत ही खूबसूरत एक छोटा सा गांव, जो 100 से 150 घरों पर मुश्तमिल है। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली वो अभी से सब्सक्राइब वाले बटन को प्रेस कर लें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, आपने इतना टाइम
अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की मज़ीद वीडियोस और अपडेट्स देखने के लिए मुबशर उर्दू टीवी पे आप कमेंट्स करके रब्ता कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नए एरिया में, किसी नए इलाके में। ये देखें, ये खुली तौर पे जो है मैंने आपको एक पहाड़ी के ऊपर आके बड़ी मेहनत की है। इस मेहनत का सिला यही बनता है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लाइक करें और शेयर करें। ये देखें, ये आबादी सारी आपको नजर आ रही है। आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है इस व्यू से, यहाँ से मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप सबका, आप तमाम की मोहब्बतों का, चैनल के सब्सक्राइब करने का, लाइक और शेयर करने का बहुत शुक्रिया, और सबसे स्पेशल थैंक्स इन मेरे दोस्तों का जो मेरे साथ इस मुश्किल और कठिन रास्ते पे आए और मुझे भी यहाँ तक लेके आए। तो भी ये दिक्कत और तंगी बर्दाश्त की इस रास्ते से आने वाली, हर दफ़ा यही कोशिश होती है कि अपने नाज़रीन तक एक अच्छी इंफॉर्मेटिव और ज़बरदस्त चीज़ पहुँचाई जाए। जिस रास्ते से हम आए हैं उस रास्ते से वापस तलगांग जाने का जवाज़ ही पैदा नहीं होता। जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया अभी सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो मच।